और समाजवादी पार्टी का क्या गठबंधन 27 में? बिल्कुल रहेगा गठबंधन 27 में, लेकिन इज्जत के साथ। 17 और 80 के फार्मूले पर नहीं रहेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ भैया, 17 और 80 का फार्मूला नहीं चलेगा। आप इज्जत के साथ इज्जत देंगे तो हम रहेंगे, इज्जत नहीं देंगे तो हम अपनी तैयारी पूरी तरीके से करना, पूरी तरह से लड़ेंगे। मीटिंग भी हुई थी 4-3 क्या? नहीं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने सारे बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने समर्थन कर तो दिया, हमने आपका समर्थन कर दिया एक तरफा, लेकिन ये नहीं होगा कि पार्टी को हम खत्म कर। तो साथियों, इमरान मसूद जी को आपने सुना। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। सपा और कांग्रेस का अलायंस है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर लड़ी थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर, और दोनों गठबंधन मिलकर 43 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। अब गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर सवाल के जवाब में इमरान मसूद जी ने जवाब दिया है कि गठबंधन तो जरूर होगा, लेकिन इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। 17 और 80-17 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, ये 17 का जिक्र क्या हुआ, 80-17 का जो जिक्र हुआ, शायद आप भली बात ही जानते होंगे, लेकिन क्लियर कर दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। 63 सीटों पर सपा लड़ी और 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई। जीत का स्ट्राइक रेट जो है वो 58.73 यानी कि 59.59 सीटें का स्ट्राइक रेट समाजवादी पार्टी का रहा है। इतना फीसदी, 58.73% सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, जितनी सीटों पर लड़ी थी। और कांग्रेस पार्टी को दी गई थी 17 सीटें। 17 में से कांग्रेस पार्टी जीत गई थी 6 सीटें। उनके स्ट्राइक रेट जो है जीत का उत्तर प्रदेश का, वो है 35.29%। आप समझ सकते हैं, स्ट्राइक रेट जो जीत का है, जो ज्यादा फीसदी सीटें जीतने में कामयाब हुई, वो सपा है। उस समय जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या सम्मानजनक सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दी थी, या वो अपमान था, जैसे कि सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि उस तरह आगे नहीं चलेगा, यानी कि इतनी कम सीटों पर समझौता नहीं होगा। साफ इमरान मसूद का कहना था। ये सम्मान नहीं है, उनके हिसाब से ये अपमान हुआ था। लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं? बात आंकड़े ज्यादा मायने रखते हैं। कौन क्या कहता है, सम्मान किसको मिला और किसको नहीं, कौन जीता हुआ है और कौन नहीं जीत सकता, ये सिर्फ आंकड़े बताते हैं। क्योंकि कांग्रेस का देश के बहुत सारे प्रदेशों से बिल्कुल सफाया हो चुका है, और उत्तर प्रदेश भी उन्हीं प्रदेशों में से एक है जो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी। 1 सीट पर राहुल गांधी भी हार गए थे। सिर्फ सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीत पाई थी। सांसद इमरान मसूद भी चुनाव लड़े थे सहारनपुर से 2019 में, वो हार गए थे। 2024 में सपा के गठबंधन के साथ वो चुनाव जीते हैं, और जिन 17 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, उनमें से जीत का जो प्रतिशत है वो 35% के लगभग उनका जीत का आंकड़ा है। और सपा कांग्रेस के साथ लड़ने के बावजूद 58.73 यानी कि 59.59% स्ट्राइक रेट के साथ वो सीटें जीतने में कामयाब हुई। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये लगता है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने सम्मान से कहीं अधिक सीटें दी थी। यदि 17 सीटें ना दे करके कांग्रेस को और कम सीटें दी जाती, तो आंकड़े ये बताते हैं कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन और अधिक सीटें जीत सकता था। अब कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि सम्मान के साथ सीटें मिलेंगी तो गठबंधन रहेगा, तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि वो 17 सीटों को अपमान मान रहे हैं, जबकि आंकड़े कह रहे हैं कि कांग्रेस को अखिलेश यादव ने सम्मान से कहीं अधिक सीटें दी थी। आप समझ सकते हैं, 17 में से 6 सीटें जीतना और 63 में से 37 सीटें जीतना।
किसका स्ट्राइक रेट जीत का अधिक है। और क्योंकि गठबंधन में दोनों साथी थे, एक दूसरे का मत मिला होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के खाते की सीट इतनी नहीं जीत पाई जितनी अखिलेश यादव ने सीटें जीती। खैर, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है इमरान मसूद, और उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम चेहरे की अगर बात करें, मुस्लिम चेहरों में उत्तर प्रदेश के अंदर तो कोई दूसरा इमरान मसूद के समकक्ष नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग हैं, लेकिन इमरान मसूद सांसद बन चुके हैं, पश्चिम में एक बड़ा चेहरा है, पूर्व में कांग्रेस में रहे हैं, बीच में चले गए थे, 3-4 पार्टी बदली और फिर उसके बाद वो अपने घर वापस चले गए, और अब पूरी फॉर्म में इमरान मसूद जी हैं। और शायद अखिलेश को प्रेशर में लेने की, समाजवादी पार्टी को प्रेशर में लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े बिल्कुल इसके उलट हैं। सांसद जी सब कुछ जानते होंगे, इतने नादान नहीं है। उनकी कुछ राजनीतिक नोरा कुश्ती हो सकती है, जैसे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टियां को बदलने का जब सिलसिला इमरान मसूद जी कर रहे थे, उस दौरान कुछ महीनों के लिए सपा के भी पास गए थे, और उस समय बोला भी था कि मेरा ऐसा शख्स बना दिया, वो समर्थकों के बीच में शब्द बोले थे। शायद कोई टीस होगी, और राजनीति में ये सब खेल चलता है, प्रेशर पॉलिटिक्स, लेकिन ये कितनी कामयाब होगी? क्या कांग्रेस की रणनीति उत्तर प्रदेश को लेकर वही है जो इमरान मसूद की है? अगर इमरान मसूद वाली रणनीति पर कांग्रेस चलती है तो क्या गठबंधन रहेगा? क्या कांग्रेस भी मानती है कि हमको सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई थी? आंकड़े बताते हैं कि सम्मान से अधिक सीटें कांग्रेस को दी गई थी। खैर, आपका क्या सोचना है? इमरान मसूद जी किस लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? इसके पीछे का मकसद क्या है? और यह भी आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 2 ही पार्टियां एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा दूसरे नंबर पर थी और भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर थी। लोकसभा चुनाव आया तो पहले नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है और दूसरे नंबर की भारतीय जनता पार्टी बन गई। वोट सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच पिछले कुछ चुनाव में जाता रहा है। सीटें भी दोनों ही पार्टी को मिलती रही है। बसपा का वजूद बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई सीट लोकसभा में उनके पास नहीं है। विधानसभा में मात्र एक विधानसभा सीट है और आगे भी कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि कोई बसपा कुछ कमाल कर पाएगी या आसपा जो नया अभी जन्म हुआ है आजाद समाज पार्टी का, वो भी कुछ कर पाएगी। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और भाजपा के बीच ही मुकाबला होने वाला है। अब कांग्रेस साथ रहेगी या अलग से चुनाव लड़कर अपना हाथ आजमाएगी, जैसा कि इमरान मसूद जी कह रहे हैं। बस मैं तो आंकड़ों के हिसाब से एक बात क्लियर करना चाहता हूं और शायद आप भी इसको मानेंगे, इमरान समर्थक भी इसको मानेंगे और कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी इसको मानेंगे, सपा समर्थक और हर आदमी इसको मानेगा कि जीत का स्ट्राइक रेट गठबंधन में रहने के बावजूद कांग्रेस का बहुत स्लो रहा है। कहां 35% स्ट्राइक रेट और कहां 59% स्ट्राइक रेट जो समाजवादी पार्टी का रहा है। यानी कि कांग्रेस वो नहीं कर पाई जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी ये सब आपके सामने रहेगा, लेकिन मैं तो फिर यही कहूंगा 17 और 80 वाली बात जो सांसद जी ने कही है उसका कोई औचित्य नहीं है, वो निराधार बात है। ये पार्टी आपस की बात है। हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी उनको बहुत सारी सीटें दे दें, उनकी पार्टी का मामला है, गठबंधन का मामला है, लेकिन आंकड़ों की बात पर अगर गौर फरमाए तो 17 सीटें सम्मान से कहीं ज्यादा दी गई थी 2024 में, और अब 27 के चुनाव में कितनी सीटें दी जाएंगी शायद मैं नहीं समझता कि जिस तरह 2024 में दी गई थी उससे कहीं अधिक अखिलेश जी देंगे। हो सकता है दे दें, लेकिन आपका क्या सोचना है इस पूरी वीडियो पर और इमरान मसूद जी के बयान पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, आंकड़ों पर बात करें, अन्यथा ना लें। आप इमरान के समर्थक हो सकते हैं, सपा के समर्थक हो सकते हैं या कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं। बस एक बात का जवाब ये जरूर दें कि 2024 में दी गई 17 सीटें क्या सम्मानजनक थी कांग्रेस के लिए या अपमानजनक थी? अगर अपमानजनक थी तो उनका स्ट्राइक रेट सपा के स्ट्राइक रेट से बहुत ज्यादा कम क्यों रहा? और क्या उनको और अधिक सीटें देनी चाहिए थी? क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन रहना चाहिए और
गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं या कितनी सीटों के वो हकदार बनते हैं पिछले पूर्व के कुछ आंकड़ों के मुताबिक। तो अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।